2024 के चुनाव में निर्णय क्या आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले ये बताया जाए कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 से पहले जेडीयू टूटेगी नहीं, जेडीयू बिखरेगी नहीं, जेडीयू का पार्ट पार्ट करके अलग अलग नेता नहीं टूट के निकलेंगे। भाई साहब, ऐसा क्यों आपको लगा कि भाजपा आपको आने देगी या भाजपा आपको चाह रही है? एक कौन से सपना में आप लोग हैं? जनता भी जान गई है, भाजपा भी जान गई है कि अब वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी नहीं बचे, अब सिर्फ पलटू राम अति महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार जी ही बचे हैं। और ऐसे व्यक्ति की, ऐसे दल की भाजपा को न जरूरत है। मैं उनके नेताओं से, नीतीश कुमार जी से विशेषकर पूछना चाहूंगा, 2024 के चुनाव में निर्णय क्या आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले ये बताया जाए कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 से पहले जेडीयू टूटेगी नहीं, जेडीयू बिखरेगी नहीं, जेडीयू का पार्ट पार्ट करके अलग अलग नेता नहीं टूट के निकलेंगे। नीतीश जी, पहले अपने पार्टी को समेटने का काम करिए, अपने जनाधार को समेटने का काम करिए, तत्पश्चात देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जैसे 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाले संगठन को चैलेंज करने का सपना देखिएगा। दूसरी बात, ये जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद हुई जेडीयू की, इससे एक दूसरा बयान निकला। माननीय केसी त्यागी जी ने बड़े बुलंद आवाज से कहा, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। माननीय केसी त्यागी जी से मेरा विनम्र सवाल है कि भाई साहब, ऐसा क्यों आपको लगा कि भाजपा आपको आने देगी या भाजपा आपको चाह रही है? एक कौन से सपना में आप लोग हैं? भाजपा ने आपको निमंत्रण दिया है, ना भाजपा आपको आगे निमंत्रण देगी, जब तक कि बिहार की जनता के मन में नीतीश कुमार जी के प्रति श्रद्धा थी। भाजपा ने अपने कंधे पे बैठा के आपको बार बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन अब जनता भी जान गई है, भाजपा भी जान गई है कि अब वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी नहीं बचे, अब सिर्फ पलटू राम अति महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार जी ही बचे हैं। और ऐसे व्यक्ति की, ऐसे दल की भाजपा को न जरूरत है, ना उनका यहाँ स्वागत है। मैं कहना चाहूँगा त्यागी जी को, भाई साहब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के लिए नॉट रिक्वायर्ड नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। मैं केसी त्यागी जी और जदयू के नेताओं से पूछना चाहूँगा कि आप भाजपा के साथ आने की बात कर रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे ऐसी बात कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टी कर रही है? जिस पार्टी ने अपने बूते पे एक बार भी पूर्ण बहुमत का चुनाव नहीं जीतना, पूर्ण बहुमत के चुनाव जीतना छोड़ दीजिए, जिस पार्टी ने एक बार कोशिश नहीं की अकेले चुनाव में जाने की, हमेशा किसी ना किसी दूसरे दल का पूंछ पकड़ के चुनाव में जाने वाला दल ये कह रहा है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी, जनता का मैसेज क्लियर है। 2010 में आप 144 सीट लड़े थे, आपको 115 सीट प्राप्त हुई थी। 2015 में आपका वोट शेयर 22.5% से घटकर 16.8% बच गया। 2015 में जब आप लालू जी के साथ गए तो आपको 101 सीट लड़े आप और मात्र 71 सीट आपको प्राप्त हुई। और 2020 में तो आपका ग्राफ इतना गिर गया था कि 2020 के चुनाव में आपको मात्र 15% वोट शेयर बचा और 43 सीट पे जदयू निपट गई। तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब ये बोलना छोड़ दीजिए। आपके पार्टी का भविष्य क्या रहेगा इसकी थोड़ी चिंता करिए। तीसरी बात जो इस
जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक से निकल के आई कि शायद आज माननीय नीतीश कुमार जी मिशन 2024 को लेकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे, 3 दिन दिल्ली रहेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, नीतीश जी बिहार के जनता के भलाई के लिए किसी योजना को मांगने के लिए, कोई मदद लेने के लिए कभी तो दिल्ली गए नहीं। दिल्ली के किसी मंत्रालय में जाकर उन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ योजना लाने का, काम लाने का तो कभी प्रयास किया नहीं। लेकिन नीतीश जी अब दिल्ली जा रहे हैं। क्या करने दिल्ली जा रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शुभ है। नीतीश जी जब 3 दिन दिल्ली रहेंगे तो उनको रियलिटी चेक मिलेगा। रियलिटी चेक मतलब सत्य से पुनः परिचय। नीतीश जी एक घेराबंदी के बीच में रहते हैं, वही 5-7 लोग हैं जो उनसे बात करते हैं, वही 5-7 लोग हैं जो उनको कभी पीएम मटेरियल बता देते हैं, कभी पीएम दावेदार बता देते हैं, कभी जो है पीएम घोषित भी कर देंगे। नीतीश जी, बहुत अच्छा है कि आप ये 5-7 लोगों के घेरा से निकल के दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाइएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। बिहार की जनता ने ट्रेलर देख लिया। ऑपोजिशन के एक बड़े नेता केसीआर आए बिहार और प्रेस वार्ता के मंच में ही ये क्लियर हो गया कि आप में यही सहमति नहीं बन पा रही है कि प्रेस में बैठना है कि खड़ा होना है। जहां प्रेस में बैठने और खड़े होने पर सहमति नहीं बन पा रही है, वहां वो आपको सर्वमान्य ऑपोजिशन का पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। ऐसा सपना जो आपके साथ के लोगों ने, आपके चाटुकारों की मंडली ने आपको दिखाया है, ये भ्रम फटना जरूरी है। सच्चाई नीतीश जी को समझ में आनी जरूरी है। मेरा पूरा भरोसा है कि जब नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, जब राहुल जी से मिलेंगे, तो उनको ध्यान में आएगा कि शायद राहुल गांधी जी की पार्टी कितनी डाउन चली गई हो, आज भी कांग्रेस देश में जदयू से तो बहुत ऊपर की चीज है। नीतीश जी जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ममता बनर्जी जी से ज्यादा पकड़ शायद नीतीश कुमार जी को है नहीं, तो ममता दीदी काहे के लिए उनको मानेंगी। नीतीश जी को यह समझ में आएगा कि शरद पवार जी से ज्यादा देश की राजनीति की समझ नीतीश जी को नहीं है, तो शरद पवार जी उनको नेता कैसे मानेंगे। उनको यह समझ में आएगा कि अखिलेश यादव जी की सपा से ज्यादा उनका जनाधार नहीं है, तो अखिलेश यादव जी नीतीश जी को नेता कैसे मानेंगे। स्टालिन और केसीआर के पास भी चुनाव और लड़ने और लड़वाने की जो व्यवस्था है, दूर दूर तक नीतीश कुमार जी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार जी जागिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। बिहार में 40 सीट है, तेजस्वी जी आपको 15 सीट भी लड़ने दे दें तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। अब 15 सीट लड़िएगा तो सिंगल डिजिट, 1-2 सीट से ज्यादा मिलेगा नहीं, और 2 सीट के ऊपर आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जिस आदमी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 300 सीट मिलता है भाजपा को, देश का करोड़ों जनता वोट करता है, आप उससे बराबरी करने चले हैं। नीतीश जी जागिए। मित्रों, ये जो राष्ट्रीय परिषद है, हमको ये देख के खेद होता है कि जो सत्ताधारी दल है जेडीयू का 3 दिन की बैठक करता है, बात खाली होती है भाजपा के विरोध की, बात खाली होती है नीतीश जी के महत्वाकांक्षा को पूरा करने की। एक कोई बात नहीं निकल के आती है बिहार के बारे में, बिहार की गरीब जनता के कल्याण के बारे में, बिहार के बेरोजगार युवा के कल्याण के बारे में, बिहार की महिलाओं, माता और बहनों के लिए एक कोई चीज की चर्चा, ना प्लानिंग ना सोच। मित्रों, बिहार की जनता समझ गई है, अभी सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है कि इस महागठबंधन सरकार का
ना बिहार के लिए कोई विजन है, ना बिहार के लिए कोई लक्ष्य है। इनका लक्ष्य एक ही है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने में क्या हम सहयोग कर सके उसकी चिंता करना। इनके एजेंडा पे बिहार है ही नहीं। सरकार ये चला रहे हैं पर बिहार की जनता इनके एजेंडा पे नहीं है। इनके एजेंडा पे सिर्फ अपनी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा है।